29 मार्च को खुल जाएंगे आपके भाग्य के द्वार, क्योंकि शनि परिवर्तन कर रहा है मीन राशि और विशेष तौर पर इस दिन किया गया उपाय आपके जीवन में ला सकता है धन का भंडार। नमस्कार। 29 मार्च को है शनिचरी अमावस्या, साथ में से चैत्र अमावस्या भी कहते हैं। इस समय में किया गया एक उपाय आपके जीवन से 7.5 शनि की ढैया, शनि की महादशा, अंतर्दशा के कुप्रभाव को कम करेगा। साथ में ही शनि मीन राशि में परिवर्तन कर रहा है, तो ऐसे में आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बदल सकती है, पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे में आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस विशेष दिन में कुछ ऐसा उपाय बताऊंगी जिस उपाय को आप अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, साथ में शनि देव को खुश कर सकते हैं, भगवान हनुमान की कृपा पा सकते हैं और अपने जीवन से दुर्भाग्य को कोसों दूर कर सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैत्र अमावस्या में किया गया दान और स्नान, ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में आपके जीवन में आने वाली सारी समस्याओं को ये विशेष दिन दूर करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जरूर नहाएं। कुछ दान कर सकते हैं, जैसे कि काला तिल, सफेद तिल, कुछ में काली उड़द की दाल आप इस समय में विशेष तौर पर मंदिर पर जरूर दान दें। ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती और शनि का सुप्रभाव आपके जीवन में जरूर पड़ता है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 मार्च की शाम 7:55 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 29 मार्च की शाम 4:27 पर हो जाएगा। ऐसे में 29 मार्च शनिवार को अमावस्या मनाई जाएगी। शनिवार के दिन पड़ने वाले इस अमावस्या के कारण इसे शनिचरी अमावस्या भी कहते हैं। 29 मार्च को खास तौर पर पितरों के दोषों से मुक्त होने के लिए भी तर्पण दान और साथ में कुछ पूजा पाठ का विशेष विधान बताया गया है। इस दिन आप खास तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे या फिर करवाएंगे, या फिर आप मंदिर में जाकर नारियल के साथ साथ आप कुछ फिटकरी, काले लौंग और काले तिल का दान करेंगे। ऐसे में संध्या के समय में भी आप किसी मंदिर में जाकर सरसों तेल का दिया जरूर जलाइए। सुबह से ये दिन खास होता है और इसीलिए इस समय में किया गया कोई भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी अगर आप इस समय कुछ उपाय करते हैं तो वो जरूर सिद्ध हो जाते हैं और आपकी मनोकामना स्वीकार की जाती है और इसे पूर्ण होते देर नहीं लगती। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विशेष तौर पर एक नींबू का प्रयोग बताने वाली हूँ और ये नींबू का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके जीवन में धन के साथ साथ आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। सच कह रही हूँ। ये जो नींबू देख रहे हैं ना, इसमें अद्भुत क्षमता है और ये क्षमता इसलिए है क्योंकि ये आपके जीवन को बदल सकता है। खास तौर पर इस पर आपकी जितनी भी बुरी एनर्जी है, आपका काला जादू, नजर दोष, तंत्र क्रिया, कुछ भी है, ये नींबू इसे ले सकता है। करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है और इस 4 लौंग इसमें दबा देना है। ठीक है, 4 लौंग दबाने के बाद इसे आपको अपने बाएं हाथ में ऐसे पहले रखना है, ऊपर से फिर दायां हाथ रखेंगे और आप अपनी इच्छा कहेंगे इस नींबू से। और आपकी इच्छा यानी आपकी वाइब्रेशन, आपकी इंटेंशंस, ये सारी इस नींबू को आपको बताना है और बताने के बाद इसे आप भगवान हनुमान के समक्ष रख दीजिए। रखने के बाद आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको एक संकल्प लेना है। और ये संकल्प क्या है कि आप इस कार्य को क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं या फिर किस मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो आप भगवान हनुमान से अपनी इच्छा बताएंगे और साथ में आप अपना नाम, गोत्र, स्थान आप बताएंगे कि आप इस स्थान से है, आपका नाम ये है, आपका गोत्र ये है और आप इस संकल्प के साथ कर रहे हैं कि आज आप हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करेंगे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। ठीक है, ऐसा कहने के बाद दाएं हाथ में थोड़ा जल लेंगे और भूमि में गिरा देंगे। इसके बाद आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद आप अपने मन की इच्छा कहिए और इस नींबू को वहीं हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए। आप इस नींबू को संध्या के समय में किसी पीपल वृक्ष के नीचे भी जाकर रख दे सकते हैं या फिर किसी मंदिर में भी आप जाकर रख दे सकते हैं। उसके बाद आप घर वापस आ जाइए।
ये कार्य आपको शनि अमावस्या के दिन करनी है, यानी सुबह करनी है। ठीक है। दूसरा उपाय जो नींबू के साथ आपको करना है कि नींबू को आपको एक माला बनानी है और इसे किसी भी काली टेम्पल में जाकर आपको ये माला ये चढ़ा देना है। ये नींबू की माला जब आप माँ काली को चढ़ाते हैं तो याद रखिए आप सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी दुख दरिद्रता को दूर करने में सक्षम हो जाती है और इससे देवी काफी प्रसन्न होती है। तो इस दिन खास तौर पर एक नींबू की माला खुद बनाए, नहीं तो अगर मार्केट में मिलता है तो आप वो ले लें और ये किसी देवी टेम्पल यानी कि माँ काली के टेम्पल में जाकर आप इस नींबू की माला को जरूर चढ़ाइए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपके घर में जो भी देवी विराजमान है, आप 11 नींबू की माला बनाइए और उन्हें चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आप फिर अगले दिन इस माला को पानी में बहा सकते हैं, लेकिन उस दिन किया गया इस नींबू का माला का प्रयोग आपके जीवन में धन समृद्धि को खींच कर लेकर आती है। तीसरा तंत्रोक्त प्रयोग भी मैं आप लोगों को बता दूं। इस नींबू की माला के साथ अगर आप लौंग की माला भी बनाते हैं और देवी को अर्पण करते हैं या फिर भगवान हनुमान को अर्पण करते हैं तो याद रखिए आपके जीवन से समस्याएं चट जल्दी दूर हो जाए। इस नींबू से आप एक और प्रयोग कर सकते हैं। इसे बीच से थोड़ा सा हल्का सा काटें और इसके अंदर आप 4 लौंग दबा दें और इसे भगवान हनुमान के टेम्पल पे जाकर चढ़ा दीजिए। अपनी मन की इच्छा कहिए और भगवान हनुमान से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को आप दूर करेंगे। इस नींबू का प्रयोग बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है और साथ में मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो ये एक छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा नींबू का, कि आप इसमें 4 लौंग दबा लें, पिन की मदद से दबा लें और इसे अपने पॉकेट में लेकर जाए, साथ में लेकर जाए। इंटरव्यू खत्म हो, आप जब घर वापस आए तो इसे रास्ते में ही गिरा दें। ठीक है। दूसरा उपाय नींबू का ठीक वैसा ही 4 लौंग आप दबा दें, भगवान हनुमान के समक्ष रखें। इंटरव्यू में जाने से पहले या फिर कोई स्पेशल कार्य करने से पहले ये प्रयोग को कीजिए। भगवान हनुमान के समक्ष रखिए, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर आप अपने कार्य में जाइए। कार्य से वापस आइए तो इसे 7 दिनों तक भगवान हनुमान के चरणों में ही रहने दीजिए। जैसे ही आपका 7 दिन कंप्लीट होता है इसे पानी में बहाइए और फिर सेम प्रोसेस कीजिए। आप देखिए आपके कितने भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो वो सिद्ध होकर, यानी कि आपको अपने कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।